कैलकुलेशन घातांक करनी। घातांक करनी। इसमें क्या होगा देखो, अगर मैं बात करूं ये तो इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है, अनंत तक चल रहा है, और ये कहां तक, ये भी अनंत तक चल रहा है। इसमें जो दिख रहा है वही आंसर होगा। क्या दिख रहा है, यही आंसर होगा उसका। और इसमें क्या दिख रहा है, 5, ये 5 ज्यादा दिमाग में लेना ना, ये x, अगर मैं x इज इक्वल टू ये कर दूं, इस फॉर्म में होते हैं क्वेश्चन। x की वैल्यू क्या मान लूं, फिर इसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है, स्क्वायर करने पर फिर क्या होगा, ये पूरा x आ जाएगा, ये पूरा x आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा x² इज इक्वल टू 3x होगा। इस तरह की कंडीशन होती है इसके अंदर, इससे ही घट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल है, ठीक है ना। रटना नहीं है, सिंपल सा, जो दिख रहा है इसके अंदर ये इनफाइनाइट तक होगा, जो दिख रहा है वही आंसर होगा। मान लिया मैंने इसे x इज इक्वल टू कितना मान लिया, √5 और ये क्या हुआ, मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा इसका। स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये स्क्वायर करूंगा, ये x² होगा, स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा, तो ये 5 और फिर ये रिपीट हो रहा है तो ये x हो जाएगा, ठीक है ना। इससे मैं इसे काट दूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नीचे गिर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। नोट कर लिया, इसे देखो सामने, पहले मैं इसे नीचे वाले को साफ कर देता हूं। ये जो 3 दे रखा है, 3 लिखना है पहले, और कितनी बार रूट है, 1 2 3 और 4, और रूट की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, और कितने रूट है, 4, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, 4 बार, ठीक है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, उसमें से एक कम करना है और ऊपर लिख देना है, तो 3 की पावर 15/16 आंसर होगा इसका। तो 5 होगा, रूट कितनी बार है, 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से एक कम कर दो, ऊपर लिख दो, तो 5 की पावर 7/8 आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्लियर है। इसमें मैंने बताया था तुम्हें लगातार फैक्टर करने हैं, एक के बाद एक फैक्टर आए, जैसे 2 है, 2 के फैक्टर कितने होंगे, 1 × 2 में 2 होगा, इसके गुणनखंड होंगे 1 × 2, लगातार आ रहे हैं, एक के बाद 2 आ रहा है। अगर प्लस है तो क्या होगा, बड़ी संख्या आंसर होगी, ये प्लस, ये वाला प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, ठीक है, अगर प्लस है, क्लियर है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर क्या दे रखा है, 1 के कंटिन्यू फैक्टर नहीं होंगे, अगर 1 के फैक्टर करूंगा तो 1 × 1 ही होंगे, मैंने बोला लगातार फैक्टर आए, एक के बाद एक आए, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह क्वेश्चन में आगे वाली संख्या देखूंगा जिसके लगातार फैक्टर हो, एक के बाद आती हो, जो एक के बाद क्या आएगी जिसके लगातार फैक्टर होते हैं, 2 भी, और 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 2, ये फैक्टर होते हैं, तो जो इसका आंसर होगा मैं लिखूंगा, आंसर 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। जिस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है √3 के भी फैक्टर नहीं होंगे, कंटिन्यू नहीं होंगे ना, फिर मैं देखूंगा 4 के जो फैक्टर होते हैं 2 × 2 होंगे, 4 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 × 2 होंगे, लेकिन ये लगातार नहीं होंगे। फिर मैं 5 देखूंगा, 5 के कितने होंगे, 1 × 5 होंगे, ये भी लगातार नहीं है। फिर मैं देखूंगा 6, तो 6 के कितने हो रहे हैं, 2 × 3, लगातार हो रहे हैं ना, एक के बाद एक है, तो इसका जो आंसर होगा, 6 के फैक्टर कितने, 2 और 3 है, तो आंसर लिखा होगा, आंसर कैसे लिखा होगा, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच, ठीक है ना, नोट कर लो उसे। सामने देखो, बेसिक बता देता हूं उसका कैसे होगा, बताऊं, इसमें ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, ये बता पहले, मैं दिख रहा हूं, अरे
लाइट कम है ना, साफ नहीं आ रहा है क्या? देखो अब मैं क्या करूंगा, x मान लेता हूं उसे, मैंने x मान लिए, ठीक है, लिखूंगा दोनों तरफ वर्क करने पर, स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ वर्क करने पर या स्क्वायर करने पर, ठीक है ना। जैसे मैं दोनों तरफ वर्क करूंगा इसका, ये एक्स स्क्वायर होगा और ये इसका स्क्वायर, ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा, ये क्लियर है। तो हो जाएगा 2 प्लस में √2 प्लस में √2 प्लस में √2, क्लियर है ना। अब मैंने ये क्या माना हुआ है, मैंने ये x माना हुआ है, मैं इसे x माना क्योंकि ये लेट किया हुआ मैंने ऊपर भी, तो ये होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस में ये कितना होगा, x हो जाएगा। तो मैं इसे इधर लेकर आऊंगा तो x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2 इज इक्वल टू कितना होगा। अब इसके फैक्टर करने के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 2 और प्लस माइनस करने पर माइनस के 1 आए, क्लियर है क्या। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 2x और प्लस में x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगा, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 बचेगा ये और प्लस में 1 आ जाएगा, ये x माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब मैं एक बार इसे के साथ x प्लस 1 आया, x के साथ में ले लिया और x माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। ये क्या वैल्यू होगी, x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस, ये आंसर मान लिया जाएगा, माइनस में वैल्यू प्लस में मान लिया, क्लियर है। चलो नोट कर लेते हैं, क्यों लेकिन रिक्वायरमेंट पे होता आंसर वैल्यू पूछेगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा, सोल्व करना है, या तो सिंपल ऐसे देगा लिखा हुआ, ये भी नहीं बोलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क दे देगा और ऑप्शन दे देगा, सिंपल क्या करना है। तो मैंने तुम्हें परिमीकरण में बताया, रेशनलाइजेशन बता रखा है, बताया रेशनलाइजेशन में क्या होगा, पहले मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं 3√7, जब मैं इसका परिमीकरण करूंगा, रेशनलाइजेशन करूंगा तो ऊपर अगर नीचे प्लस है तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इतना मतलब क्लियर है क्या। और नीचे क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर करूंगा तो √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 आएगा और 2 का करूंगा तो 2 आएगा, ये क्लियर है। आगे माइनस में 5 √5 आया, ऊपर जाके क्या होगा, ये ऊपर जाके ये क्या होगा 2 माइनस में √7 और नीचे इस बार माइनस के 5 आएगा इस बार, क्योंकि 2 माइनस में 7 आएगा, ठीक है। नीचे आगे 2√2 ऊपर जाके √7 और माइनस में √5 और नीचे क्या आएगा 7 माइनस में 5 आएगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, इतना बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है तक। 3√7 √5 माइनस में √4 और ये नीचे 3 आया, अब ये माइनस के √5 √2 माइनस में √7, ठीक है ना, ये माइनस के 5 आ जाएगा। आगे 2√7 माइनस में √5 और अपॉन में कितना निकला, इतना क्लियर है। अब मैं 3 से 3 कैंसिल आउट कर दूंगा, इस माइनस से इसे माइनस, ये प्लस आ जाएगा, 5 से 5 काट दूंगा, 2 से 2 काट दूंगा, क्लियर है। अब मैं √7 के गुणा √5 में करता हूं, जब दोनों रूट में तो रूट में मल्टीप्लाई होगी तो ये 35 आ जाएगा, 7 पंजे 35, इसकी गुणा इसमें करूंगा 7 दूनी 14 आ जाएगा रूट में, इस 5 की गुणा इसमें करूंगा तो प्लस में 10 रूट आ जाएगा और इस 5 की इसमें करूंगा तो 35 आ जाएगा, ठीक है ना। इस 2 की गुणा इसमें करूंगा तो 14 रूट आ जाएगा और इस 2 की इसमें करूंगा तो 35 से 35 कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 से रूट 14 कट जाएगा, रूट 10 से रूट 10 कट जाएगा, तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। नोट करो, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन दूंगा करके बताना है इस बार, ठीक है ना। चलो भाई बताओ कितना आंसर है, आंसर तुम्हें पता लग गया होगा कितना है,
मैं इस बार हर का परिमीकरण करने पर लिखा मैंने, हर का परिमीकरण करने का। परिमीकरण होता है रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो मैंने लिखा 3√2, सामने देख लो भाई, ये प्लस है तो ऊपर जाके क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और नीचे होगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। a का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, इसी तरह 6 का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस में 4√3 आएगा, ऊपर जाके क्या होगा √6 और माइनस में, और नीचे कितना आएगा 6 माइनस 2। इतना क्लियर जाता है, जाता क्लियर है ना। आगे देखते हैं, √6 ऊपर जाके √2 माइनस में √3 और नीचे कितना होगा 2 माइनस में 3। इतना भी क्लियर है। आगे चलते हैं, तो 3√2 √3 माइनस में √6, 3 में से -6 करूंगा तो कितना आएगा, -3 आएगा, माइनस में 4√3 √6 माइनस में √2, कितना बताओ क्लियर है। 6 में से 2 माइनस करो 4 आएगा, प्लस में √6 ब्रैकेट √2 माइनस में √3 होगा, और ये कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। सामने देख लो, सामने देख, इस 3 से इस 3 को काट दूंगा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। इस 4 से इस 4 को काट दूंगा, और इस माइनस से मैं इसे काटूंगा, मतलब ये मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी होगा इसे काटूंगा तो ये माइनस का जाएगा। इसका क्या मतलब होगा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। ये भी माइनस आ जाएगा, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस के रूट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, उसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस के 6 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो प्लस में √12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करूंगा तो प्लस आएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना आएगा, 3 की गुणा 18, इसमें कर दूंगा तो प्लस में +6, ये माइनस है, इसकी गुणा इसमें करूंगा तो माइनस के 12, इसकी गुणा इसमें करूंगा तो प्लस के 18, इस 18 से ये √18 कट जाएगा, 12 से ये √12 कट जाएगा, 6 से ये √6, तो आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, देखो ये सॉल्यूशन करना मैंने तुम्हें बता रखा है पहले। इस तरह की कंडीशन अगर आती है, √2 प्लस में 2 प्लस में 3, क्या 2 प्लस में √3 दे रखा है और नीचे माइनस में दे रखा है, यही अपोजिट यहाँ दे रखा होगा, ठीक है ना। यहाँ ऊपर माइनस में नीचे प्लस में दे रखा है और उसके अपोजिट इधर दे रखा होगा। इसको सॉल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 2a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा, और प्लस में b का स्क्वायर करूंगा तो 3 आएगा, और नीचे कितना आएगा, इन दोनों का अंतर होगा, a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये तो ये बना जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये आ जाएगा इधर √3 माइनस में 1। जब मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो ये ऊपर जाके क्या होगा, √3 माइनस में 1 होगा ये, और नीचे क्या होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये 3 माइनस में 1, इतना बता दिया। अभी कितना होगा 14 आ जाएगा प्लस में। जब मैं इसे सोल्व करूंगा a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं बात करूं a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2, ये होगा। तो a का स्क्वायर करता हूं और फिर प्लस में b का स्क्वायर, दोनों को जोड़ रखा है उसने, तो a का स्क्वायर किया मैंने, a का स्क्वायर कितना है 3, और b का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, दोनों को जोड़ दिए कितना आया 4 आया, इतना बताओ क्लियर है। उसके बाद माइनस में 2ab, a कितना है √3 और b कितना है, और अपोन में कितना आएगा 2, ये क्लियर है इतना। तो 14 प्लस में तो 4 माइनस में 2 √3 हो जाएगा, और अपोन में 2। अब मैं क्या करूंगा, 2 से इसे डिवाइड कर दूंगा, 2 से इसे डिवाइड कर दूंगा, तो ये लिख दूंगा 14 प्लस में 4/2 माइनस में 2 √3 बाय, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे दोनों के अपोन में कर दूंगा मैं, दोनों के इससे में से काट दूंगा, कितना आएगा, इससे में से काट दूंगा तो ये आ जाएगा
14 में 2 जोड़ूंगा 16 माइनस में रूट 3 याद रखो, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये नहीं आया कुछ? देखो अभी समय लगेगा थोड़ा सा ना, 2-4 क्लासेस अभी लगेगी। वो क्लास में चली गई ना कि ब्रैकेट को 1/2 पेंसिल, थोड़ा सा बेसिक चला गया। जो बेसिक सी चीजें होती है वो मैंने बता दी इसमें। तुमने बेसिक करा? हाँ मेरा हुआ मैंने पूरा बीच में साथ में तो ये हर चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी ना। अभी थोड़ा सा किस दिन कैलकुलेशन मानसी है ना, रिवीजन करे तो मानसी मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब ये सब से आता है, ये जरूरी है। और टेबल याद कर लेना 30 तक, ठीक है ना। स्क्वायर भी 30 तक, क्यूब 20 तक। इनके लिए भी क्लास दूंगा मैं 2-3 दिन, मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है तभी जाके सॉल्यूशन। मैथ्स ऐसे चुटकियों में होगा फिर वहां पे, लेकिन अगर तुम्हारी कैलकुलेशन सिस्टम एकदम ये 14 कैसा आया था 14 दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 7 की दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 14 आएगा। ऊपर लिखा है सेम कंडीशन थी तो एक का स्क्वायर है, जब बीच में पॉजिटिव साइन होता है तो पॉजिटिव आता है ना। 2a² + b² का फॉर्म अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो प्लस याद नहीं आता, फिर डायरेक्ट रेस्टोरेशन में याद आता है। ये याद करने के लिए तो रीजन होता है, समझ रही हो ना। याद करने के लिए रीजन होता है, मैंने तुम्हें बताया था। अगर तुम क्वेश्चन कर लेते हो डीएसएसबी के सारे क्वेश्चन, हाँ डीएसएसबी से याद आया। 5 साल के प्रत्यक्ष वाले बोल रहा है कि ना पहले मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले ना सीटेड के क्वेश्चंस लगाओ। मैंने कहा आप उस दिन बोला ना। हाँ तो हम सोचे बुक तो हमारे पास है, तुमने तो खरीदी थी प्रीवियस ईयर किसकी सीटेड के लिए, तो उसको निकालना शुरू कर देते हैं, जो नहीं आएगा पूछ के करेंगे। हमने तो उस दिन ही होता है कि जब तक तुम वो निकालोगे फिर भी वो भी कहीं बहुत इतने ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं केबीएस में, तो वो ही उठाते हैं। ये अर्थमेटिक वगैरह से इतने हार्ड क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये कहा था केबीएस का ले लेना तुम, और सीटेट के क्वेश्चन उठा लेना, क्योंकि जब तुम बोल रहे हो किस लास्ट ईयर के जितने भी होंगे उसे उन्हें करो, क्योंकि वो भी अलग से कहां से देगा। जब तुम इतना चीजें पढ़ी लोगे उनके बारे में तो वो अलग से कैसे कर देगा कहीं भी। तुम्हें खुद भी मेहनत बहुत करनी है, ठीक है ना, अगर तुम अच्छे नंबर लाना चाहते हो। और आसान है, ऐसा नहीं है, पास करना आसान है, मुझे लगता है आसान है। पर इस बार मेरिट्स बहुत सही जाएगी। देखो मेरिट तो लगती है। अब 150 नंबर क्या है 180 में से लाने के लिए। अरे 150 नहीं आते हैं। नेगेटिव नहीं है, आ सकते हैं लोगों के। हाँ कुछ भी हो, पेपर के ऊपर बात होती है। जब लोग पेपर पता नहीं है पहले 150 का वो कर लिया पहले से, सब चीजें पेपर के बाद होती है। वो पेपर आसान है उस लेवल का कि एवरेज आ रहा है 130, तो 150 जाना जा सकती है। फिर पेपर अभी तक हुआ नहीं है, पेपर आ गया था टफ के 100 भी एवरेज नहीं जा रहा है, तो 150 का तो कैसे चली जाएगी। मुश्किल होता है कि टीचिंग में इतना टफ एग्जाम बना दे। तो यही चीज देखो ना, अगर आसान पेपर आया, हर बच्चा 120 कर रहा है, 120 कर रहा है हर बच्चा, और जो बिल्कुल वीक है वो कर रहे हैं 90 या 100 पे जा रहे हैं, और एवरेज जा रहा है 120 पे, तो 120 से तो ज्यादा ही कट ऑफ जाएगी ना। जब एवरेज बच्चा भी 120 कर रहा है, इसका मतलब तो पेपर आसान हुआ होगा ना। मैंने देखा था बीआरटी का पिछला एग्जाम, प्रीवियस ईयर तक कौन सा था याद नहीं है मुझे, उसमें इतनी साइंस भर रखी थी। ईवीएस में ना सिर्फ साइंस, और जो स्टार्टिंग का जीके का पोर्शन होता है उसमें भी सिर्फ साइंस ही साइंस थी, और मुझसे भी नहीं हो रहे थे वो साइंस के क्वेश्चन। तो ये सोच रही हूँ भाई देखो कि टॉपिक PRT की बात में ना, इतना साइंस, अगर तुमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है ना किसी भी पेपर कोर्स में, तो वो नहीं होगा तुमसे, उस लेवल पे नहीं होगा। 25 क्वेश्चन आते हैं, तुमने पढ़ रखे, थोड़ी बिल्कुल सही अच्छे से पढ़ रखे, लेकिन तुमने क्वेश्चन नहीं लगाया ना, मैं मान लेता हूँ बिना क्वेश्चन लगाए तुम 15 कर सकते हो, लेकिन 20 प्लस पे कभी भी नहीं पहुंचोगे जिंदगी में, क्योंकि हर चीज की प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूरी है, वो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो चाहे। मैं AWTPO में कितनी साइंस पढ़ के गई थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिर भी मेरे 13 क्वेश्चन ठीक हुआ 25 में से। ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगी, तुम्हारे काम आएगी ना वो। हाँ नहीं, मैं वैसे बोल रही हूँ कि इतना पढ़ने के बाद भी कंटेंट अलग निकल ही जाता है। क्वेश्चन कम पढ़े मैं बताया था, बहुत कंटेंट होता है उसमें, बहुत ज्यादा। साफ कर दूं से
अगला क्वेश्चन देखो, x बराबर 5 प्लस में 1/5 प्लस में कहाँ खो गई तुम? मैंने सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ तो करो, क्या हो गया? इतनी आ गया। कहाँ खो गई तुम? हाँ तो गया ऐसा है। ये तो क्या होता? 5 प्लस में √5 अपॉन 2 आएगा यहाँ पे। कैसे 3 में से अब ये इसको काटो 2 आ जाएगा। सामने देखो भाई, सामने देख लो, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना? सोल्यूशन करो इसका। क्या? पहले करना प्लस में 1/√5 ठीक है ना, प्लस में 1/√5 प्लस में √5। इसमें मैं क्या कर लेता हूं, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, एक बार लिखा होता है प्लस में और एक बार माइनस में लिखा होता है, ठीक है ना? लेकिन a दोनों बार प्लस में याद रखना है, b एक बार प्लस में और b एक बार माइनस में। ये कंडीशन देखो, यहां अगर मैं बात करूं a यहां पे प्लस में आके इधर ये माइनस में आ गया, ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, ये 3/5 माइनस में √5 आ जाएगा, ठीक है ना? अब अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा ना इसके अंदर, तो ये तो माइनस का दिख रहा है देखो, और इसके अंदर गुणा करूंगा तो ये प्लस का दिख रहा है, ठीक है ना? मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब मैं इसे सोल्व कर देता हूं इसी को, क्योंकि इसे सोल्व करना आसान है। एक बार जब मैं इसे सोल्व करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा 5 माइनस में √5, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो माइनस में 15, और इसकी उसमें करूंगा तो 3/5, और अपॉन में क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। जब मैं a का स्क्वायर करूंगा तो 25 आ जाएगा, और b का स्क्वायर करूंगा तो 5 आ जाएगा। इतना होगा क्लियर है। तो 5 प्लस में ऊपर करूंगा तो √5 आ जाएगा, और नीचे बचेगा ओनली 5, ठीक है? प्लस में तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में, ये प्लस के 5 है और माइनस के 15, तो माइनस के 10 आ जाएगा, और माइनस के 4 और 5, और ये 20 आ जाएगा। ये बताओ क्लियर है? जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा, ये बाहर मैं ऐसे ऐसा रख लेता हूं, ये प्लस में रख लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, तो ये 5 को ऐसे रख लेता हूं, ये √5 अपॉन में नीचे कितना होगा, इन दोनों का आंसर 20 आ जाएगा। 20 को 5 से काटूंगा कितना आएगा, 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई में करूंगा कितना आ जाएगा, 4√5 आएगा, ठीक है ना? क्लियर है? 20 को 20 से काटूंगा कितना आएगा, ये आएगा, तो ये माइनस के 10 और माइनस के 4 और 5 आएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना? तो 5 प्लस में ये कितना बचेगा, -10/20, तो 5 माइनस में 1/2, इसकी मल्टीप्लाई में करूंगा तो कितना आएगा, 10, 10 में से 1 माइनस करूंगा 9/2, ठीक है ना? कहां से बताना है, देखो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, ठीक है ना? मैंने माइनस कॉमन ले, प्लस कहते हैं माइनस को हो जाएगा, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी गुणा, 5 माइनस √5 की गुणा कर दी मैंने 1, माइनस कॉमन लेके फिर ये उल्टा लिख दिया, 5 माइनस √5, 5 माइनस √5, हाँ ये उल्टा कर दिया ना। तो मैं माइनस में कॉमन लूंगा तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है? अब मैंने इसकी गुणा इधर कर दी, ये आ गया -5 माइनस में √5, इसकी गुणा इधर कर दी, 3 की गुणा इसमें करूंगा 5 में 15 आ जाएगा, 3 की गुणा इसमें करूंगा 3 आ जाएगा। पर आपने कॉमन लिया तो फिर नीचे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगा। किधर
3/√5 -5 में से आपने माइनस तो ये माइनस इसकी मल्टीप्लाई की है, इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें की है, तो ये माइनस में आएगा ना भाई। इस माइनस की मल्टीप्लाई की है इसमें 5 में, ठीक है। -3 की गुणा 5 में कर दी तो -15 आ गया, -3 की गुणा √5 में कर दी तो -3√5 आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे मैंने इसका परिमीकरण, इसका रेशोइजेशन कर दिया, इसका रेशोइजेशन किया, ये रूट में आ गया, स्क्वायर हो जाएगा ना 5 का, तो 1/5 इसका परिमीकरण या रेशोइजेशन करता हूँ, इसकी गुणा करूंगा ऊपर नीचे, तो ये √5 आ जाएगा, और जब सेम संख्या रूट में होती है तो रूट हट जाएगा 5, तो मैं √5 से √5 काट दिया। ठीक है। अच्छा तो रेशनलाइजेशन ही क्यों नहीं होता फिर? कराई दी तो फिर ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब मैंने एलसीएम ले लिया इसका, 5 और 20 का मैंने एलसीएम लिया, कितना आया? 20 आया। 20 को मैं 5 से भाग करूंगा 4 आएगा, 4 की गुणा इसमें कर दूंगा √5 में तो 4√5 आ जाएगा, ठीक है ना। 20 को मैं 20 से भाग करूंगा 1 आएगा, 1 की गुणा इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा -10 -4√5 -4√5 से ये 4√5 कट जाएगा, माइनस के 10 बचेगा, 0 से 0 काट लिया, 1/2 बचा, इसमें से इसे माइनस कर दिया, 9/2 आ गया। ये अच्छा इसमें तो ना पैर लग गया, टेढ़ा हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा? झटका तो आप नहीं है ना, नहीं ला इसमें। देखो भाई ये रूट की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे रूट की वैल्यू 3 दे रखी है, ये 2 दे रखी है, ठीक है, ये 6 दे रखी है रूट की वैल्यू। रूट की तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 8 की पावर 1/3, मैं इसे लिखूंगा 4 की पावर कितना होगा 1/2, और इसे लिखूंगा 6 की पावर मतलब 64 की पावर 1/6। इतना बड़ा बड़ा लिखा है, पावर में हमें लगा 308 लिखा है। क्लियर है ना, ये रूट की वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा पावर का, 3 2 6 का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा 6, और 6 की गुणा कर दूंगा, इसमें भी गुणा करूंगा, इसमें करूंगा, और इसके अंदर गुणा करूंगा 6, ठीक है। इससे मैं से काट दूंगा, 3 दूनी 6, 8 का स्क्वायर होगा ये, इससे से काट दूंगा 2 3 6, ठीक है ना। ये 4 की पावर कितना होगा 3 हो जाएगा, 4 की पावर और 64, 8 की पावर 2 का मतलब है 16, ये कितना होगा 64, हाँ 64 होगा ये। 8 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 64, ये कितना है ये भी 64 होगा, और ये भी 64 होगा। तो आंसर क्या होगा, सभी होगा हमारा, सभी बराबर है। क्या होगा आंसर, सभी बराबर है, ठीक है ना, ये आंसर होगा। अरे तुमने टाइम नहीं बताया, टाइम ज्यादा हो गया। ये 2√5। ठीक है, सामने देखो, ये 6 की पावर कितना होगा 1/3, 5 की पावर 1/2 होगा, ठीक है, क्लियर है। ये 12 की पावर 1/6 होगा। एलसीएम लूंगा मैं पावर का, 3 2 6 का, 3 2 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6, 6 की गुणा इसमें कर दूंगा, इसमें कर दूंगा, और इसमें कर दूंगा, क्लियर है। 3 दूनी 6, 6 की पावर 2 आ गया, 2 3 6, तो 6 कम 6, ठीक है। 12 की पावर कितना होगा 1, ये 36 आएगा, 132, और ये कितना है 12, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 125, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 125, और ये किसकी वैल्यू है 2√5, रूट की वैल्यू दे रखी है, ये आंसर